डिस्क्लेमर। इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक है। किसी भी व्यक्ति, समुदाय, धर्म या संस्था की भावना को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप सभी का दिल से स्वागत है इमेजिनरी टेल्स की एक और नई, रहस्यमयी और रोमांच से भरपूर कहानी में। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। दिल्ली के एक भीड़भाड़ वाले मोहल्ले में रहती थी रूपा, एक साधारण सी मेहनती लड़की। उसके पिता एक चाय की दुकान चलाते थे और मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। घर की हालत बेहद तंग थी, लेकिन रूपा का सपना बड़ा था। वो एक दिन एक नामी कॉरपोरेट कंपनी में काम करना चाहती थी। रूपा ने जैसे तैसे सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, फिर एक छोटी सी स्कॉलरशिप के सहारे कॉलेज तक पहुंची। उसने टाइपिंग, इंग्लिश स्पीकिंग और कंप्यूटर का कोर्स किया। आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी मिल गई। मिस रूपा, यू आर सिलेक्टेड एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर। यह रहा तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर और कल से मन लगाकर काम करना। लेकिन रूपा इस जॉब से खुश नहीं थी, क्योंकि उसका सपना और भी बड़ा था। पर घर के हालात को देखते हुए उसने ऑफिस जाना ही सही समझा। पर यहां भी उसकी दुनिया आसान नहीं थी। ऑफिस में अमीर घरों से आए लड़के लड़कियां उसकी साधारण ड्रेस, उसके टिफिन और उसकी टूटी फूटी अंग्रेजी का मजाक उड़ाते थे। देखो देखो, कितने गंदे कपड़े हैं। इससे अच्छे कपड़े तो हमारी काम वाली बाई पहनती है। पर रूपा चुप रहती थी। वह जानती थी कि मेहनत ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। यूं ही दिन गुजरते रहते, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। इस बीच रूपा का सपना धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। यूं ही चलते चलते 6 महीने बीत जाते हैं। फिर आता है वो दिन, 13 अगस्त की सुबह, जो बाकी दिनों से कुछ अलग थी। आज सुबह से ही हल्की बारिश हो रही थी। हर सुबह की तरह रूपा आज भी जल्दी उठ जाती है। उठते ही एक मीठी सी खुशबू उसकी नाक में आती है। रसोई में उसकी मां गाजर का हलवा बना रही होती है, क्योंकि आज रूपा का जन्मदिन है। रूपा जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वह बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चली जाती है। आज ऑफिस में काम कुछ कम था, इसीलिए रूपा ने जल्दी घर लौटने का सोचा और शाम 4 बजे ही ऑफिस से निकल गई। बारिश आज थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। रूपा का घर ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं था। ऑफिस से घर के रास्ते में एक पुरानी चीजों की दुकान पड़ती है। वैसे तो रूपा कभी अपने लिए कुछ नहीं खरीदती, लेकिन आज उसका जन्मदिन था, इसलिए उसने सोचा, क्यों ना अपने कमरे को सजाने के लिए कुछ पुराना लेकिन खास सामान ले लिया जाए। दुकान के अंदर पुरानी किताबें, घड़ियां, पेंटिंग्स और कलमों का अंबार लगा था। एक कांच के बॉक्स में रखी थी एक बेहद सुंदर लेकिन पुरानी सी कलम, सुनहरी नक्काशी और एक रहस्यमय नीली चमक। एक बार देखते ही रूपा को वह कलम बहुत पसंद आ गया था। रूपा दुकानदार से पूछती है, अंकल, ये पेन कितने का है? दुकानदार मुस्कुराते हुए कहता है, सिर्फ 100 रुपये बेटा, और रूपा को वह पेन दे देता है। रूपा वह पेन लेकर घर आ जाती है और उसे बिस्तर के पास रखी टेबल पर रख देती है। शाम भर रूपा टीवी देखती रहती है। उस रात घर में रूपा की पसंदीदा आलू की सब्जी और पूरी बनी होती है। रात का खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में सोने चली जाती है। उसे पेन के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन आधी रात को एक अजीब सी आवाज से रूपा की नींद टूट जाती है, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। घड़ी की ओर नजर जाती है। रात के ठीक 2 बजे। रूपा सोचती है, शायद कोई भ्रम होगा। वह थोड़ा सा पानी पीती है और फिर से सोने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही 15 मिनट बीतते हैं और उसकी आंखें बस लग ही रही होती हैं, वही आवाज फिर से गूंजती है। इस बार और भी साफ, जैसे कोई उसके नाम से पुकार रहा हो। रूपा घबराकर बिस्तर से उठ जाती है। उसका पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। वह कांपती हुई अपनी मां को आवाज लगाती है, पर कोई जवाब नहीं आता। शायद मां गहरी नींद में है। रूपा खुद को संभालने की कोशिश करती है।
उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह डरावनी रात को गुजार लेती है। उसके बाद 3 दिन गुजर गए। रूपा को वो अजीब आवाज हर रात सुनाई देती रही। 3 दिनों से रूपा की नींद ठीक से नहीं हो रही थी, न ही उसका मन किसी काम में लग रहा था। ऑफिस में भी वह हर रोज देर से पहुंचने लगी थी। लेकिन एक रात उस अजीब आवाज के साथ कुछ और भी सुनाई दिया, जैसे कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा हो। रूपा का ध्यान पहली बार उस बॉक्स की ओर गया जिसमें वह पेन रखा हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि उस बॉक्स से नीली रोशनी बाहर आ रही थी, जो कमरे की दीवारों पर चमक रही थी। रूपा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कांपते हुए हाथों से उसने धीरे धीरे बॉक्स को खोला और उस पेन को अपने हाथ में लिया। तभी अचानक वो पेन खुद बोल उठा, रूपा, डरो मत। मैं एक जादुई कलम हूं। मुझे इस्तेमाल करो और अपने मन की कोई भी इच्छा इस कागज पर लिखो। तुम्हारी वो इच्छा पूरी होकर रहेगी। रूपा की आंखें हैरानी और डर से फटी की फटी रह गई। क्या वाकई ये सब सच था या वो कोई सपना देख रही थी? लेकिन कलम की चमकती हुई नीली रोशनी और उसकी आवाज, सब कुछ बिल्कुल असली था। रूपा ने डरते डरते एक पुराना पन्ना निकाला और लिखा, मैं एक दिन कॉरपोरेट की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठूंगी। जैसे ही उसने लिखा, कागज पर लिखा हुआ शब्द सोने जैसे चमकने लगा और एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। ये सब देखते ही रूपा बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। अगले दिन सुबह रूपा की नींद थोड़ी देर से खुली। रात की कोई भी बात उसे याद नहीं थी। उसका सिर बुरी तरह दर्द कर रहा था, जैसे किसी ने उसे जोर से मारा हो या वो कोई बुरा सपना देखकर जागी हो। रूपा किसी तरह खुद को संभालते हुए तैयार होती है और ऑफिस के लिए निकलती है। आज उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मन और शरीर दोनों थके हुए थे। लेकिन आज एक बहुत ही अहम प्रेजेंटेशन की आखिरी तारीख थी, जिसके लिए रूपा महीनों से मेहनत कर रही थी। उसे पता था कि आज पीछे हटना उसके सपनों से पीछे हटने जैसा होगा। ऑफिस पहुंचते ही रूपा जल्दी से अपना प्रेजेंटेशन तैयार करने लगती है। आज ऑफिस का माहौल कुछ अजीब सा था। जो लोग पहले रूपा की बुराई करते थे, वही अब मुस्कुराकर उससे बात करने लगे। रूपा कुछ समझ नहीं पा रही थी। ऊपर से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अब दोपहर के 1 बज चुके हैं। तभी रूपा के बॉस ऑफिस में आते हैं और उसका प्रेजेंटेशन देखते हैं। प्रेजेंटेशन देखकर बॉस काफी प्रभावित होते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये किसी साधारण डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम हो सकता है। लेकिन हकीकत यही थी, ये शानदार प्रेजेंटेशन रूपा ने ही तैयार किया था। बॉस तुरंत रूपा को अपने केबिन में बुलाते हैं और उसे कंपनी में एक ऊंचे पोस्ट ऑफर करते हैं। रूपा ये सब सुनकर स्तब्ध रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही हो। उस शाम रूपा खुशी खुशी घर लौटती है और ये सारी बातें अपनी माँ और पापा को बताती है। दोनों यह सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। माँ की आंखों में आंसू थे, गर्व और खुशी के आंसू। पापा मुस्कुराते हुए बस यही कहते हैं, हमारी बेटी सच में कमाल है। वो रात रूपा के लिए जिंदगी की सबसे यादगार रात बन जाती है। लेकिन एक बात रूपा को सुबह से ही सताई जा रही थी। आखिर ये सब हुआ कैसे? इन्हीं सवालों में उलझी हुई रूपा जब सोने की कोशिश करती है, तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रहती है। तभी अचानक उसकी नजर उस जादुई कलम पर पड़ती है। रूपा धीरे से कलम को हाथ में उठाती है और उसे गौर से देखने लगती है। अचानक वही कलम फिर से नीली रोशनी छोड़ने लगती है और इस बार वो रूपा से सीधे बात करने लगती है। लेकिन आज रूपा डरती नहीं है। वो चुपचाप और ध्यान से कलम की हर बात सुनती है। कलम बोलती है, मैं एक जादुई कलम हूं। मुझे इस्तेमाल करके तुम जो कुछ भी लिखोगी वो सच हो जाएगा। अपने दिल की बात लिखो और अपने सपनों को हकीकत में बदल डालो। कलम आगे कहती है, आज सुबह से लेकर अब तक जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, वो सब मैंने ही किया है। रूपा हैरान रह जाती है। वो सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसे ये किसी सपने जैसा लग रहा था। एक ऐसा सपना जो डर और चमत्कार से भरा था, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद से भी। रूपा ने उस रात अपने दिल की सारी इच्छाएं एक कागज पर लिख डाली।
एक बड़ा सा मकान, एक शानदार नौकरी, माँ पापा के इलाज के लिए ढेर सारा पैसा, एक चमचमाती गाड़ी और भी बहुत कुछ। लेकिन ये सब उसने मजाक मजाक में ही लिखा था। उसे कहाँ यकीन था कि ये सब कभी सच भी हो सकता है। मगर अगली ही सुबह से रूपा की जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। हर दिन उसके पास अलग अलग कंपनियों से नौकरी के ऑफर आने लगे। ऑफिस से एक महंगी कार उसे लेने और छोड़ने आने लगी। उसके माँ पापा का इलाज शहर के सबसे बड़े अस्पताल में हुआ और वो अब पूरी तरह स्वस्थ थे। ये सब देखकर रूपा को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। रूपा हर रात उस जादुई कलम से बातें करती, अपना दिल खोलकर रख देती और वो कलम जैसे उसके हर अरमान को हकीकत में बदल देती। इस तरह दिन बीतते गए और देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। अब रूपा एक नामी कंपनी में क्रिएटिव डायरेक्टर है। उसकी शादी एक बड़े बिजनेसमैन से हो चुकी है। वो किसी रानी की तरह जिंदगी जी रही है। उसका एक आलीशान महल जैसा घर है जहां 100 से भी ज्यादा नौकर चाकर काम करते हैं। लेकिन इतनी शोहरत, इतना पैसा और सब कुछ पा लेने के बावजूद रूपा आज भी हर रात उस जादुई कलम से वैसे ही दिल से बातें करती है जैसे पहले किया करती थी। ऐसे ही एक दिन रूपा को देश की एक बड़ी न्यूज चैनल से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। स्टूडियो में चारों तरफ कैमरे थे, रोशनी थी और बहुत से लोग उसकी कहानी सुनने के लिए उत्साहित थे। एक रिपोर्टर ने मुस्कुराते हुए रूपा से सवाल किया, आखिर आपकी इतनी बड़ी सफलता का राज क्या है? रूपा चाहती तो अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी काबिलियत का बखान कर सकती थी। सब लोग मान भी जाते, लेकिन उसका दिल सच्चाई को नहीं छुपा सका। वो हल्के से मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, मेरे पास एक जादुई कलम है, वही है मेरी सफलता का असली राज। इतना कहते ही स्टूडियो में बैठे लोग हंसने लगे। कई लोगों ने तो खुलकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। रूपा को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, पर उसने खुद को संभाला। फिर वो चुपचाप अपने बैग से एक कागज निकाली और उस जादुई कलम से कुछ लिखा। अब मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। तुम अब किसी ऐसे सच्चे और साफ दिल वाले इंसान के पास जाओ जिसे तुम्हारी जरूरत हो। इतना लिखते ही कलम चमक उठी और रूपा के हाथ से फिसलकर अपने नए मालिक की तलाश में उड़ गई। स्टूडियो में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। जो लोग हंस रहे थे अब चुपचाप एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रूपा की आंखों में अब आत्मविश्वास और संतोष की चमक थी। उस घटना को हुए अब 1 महीना बीत चुका है। वो जादुई कलम अब रूपा के पास नहीं है, लेकिन आज भी वो कलम हर रात उसके सपनों में आता है, उससे बातें करता है, उसे जीवन में आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाता है। हर मुश्किल घड़ी में एक अनदेखा साथी बनकर उसका हौसला बढ़ाता है। पर आज वो कलम एक पुराने से दुकान के एक धूल भरे बॉक्स में चुपचाप पड़ा है। शायद किसी और रूपा का इंतजार कर रहा है, किसी ऐसे इंसान का जिसकी तकदीर लिखने का वक्त अब करीब है। क्योंकि ये सिर्फ एक कलम नहीं, एक अधूरी कहानी है जो पूरा होना बाकी है। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियां आपका इंतजार कर रही है।